अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, उन्हीं से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हैं और अहम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपको खुद ब खुद मिलेगी ही। मेहनत करते रहिए और सारे क्वेश्चन ये सारे आप लोगों से रिलेटेड ही है उर्दू पैडागोजी के। तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन वह सरगर्मी कौन सी है जिसमें बच्चा पढ़ने की दिलचस्पी को न छोड़े। ऐसी कौन सी सरगर्मी हम आजमाएं कि बच्चे को दिलचस्पी हो और वो पढ़ाई को छोड़ना ना चाहे। तो देखिए ऑप्शन, अपने पेपर प्लान में तब्दीली लाना और दोबारा टेस्ट लेना और उनके तजुर्बात जिनको उन्होंने खुद करके सीखा है दूसरों से बताएं। तो ये कुछ हद तक सही है। देखिए नेक्स्ट, 2 ग्रुपों को बनाया गया और यह दिखाया गया कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की है। ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल की इजाज़त से उर्दू ज़ुबान की परेड के दौरान देखा जाए। ऐसा भी नहीं है। 2 मकबूल गाने गाए जाए और उसमें उनका फ़न और आर्ट देखा जाए जब वालिदैन और उस्ताद मिले। ऐसा भी नहीं है। इसका होगा, वह सरगर्मी ऐसी सरगर्मी आजमाएं कि बच्चे पढ़ने में दिलचस्पी लाए। उसके लिए अपने पेपर प्लान में तब्दीली लाना और दोबारा टेस्ट लेना और उनके तजुर्बात जज्बात जो वो उन्होंने खुद करके सीखा हो उन्हें आजमाना। ये इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ज़ुबान की तहसील क्या है। ज़ुबान की तहसील है ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तजिया शामिल है। इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़ुबान को समझने का अमल, यह एक टेक्निक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़ुबान सीखने का माहौल पैदा करती है। ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरा का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल हो। तो देखिए, एक ज़ुबान की तहसील ये है कि ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्जिया भी करना ज़रूरी है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्तदाई सतह पर हिस्से की जांच को मुअश्शिर कैसे बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाया जा सकता है इब्तदाई सतह पर, शुरुआती सतह पर। तो देखिए, कहानी, मवाद, वाक़यात और किरदारों पर मबनी तहरीरी इम्तिहान या ज़ुबानी इंटरव्यू लिया जाए जिससे यह मालूम न हो कि उन्होंने कितना पढ़ा। एक छोटे प्रोजेक्ट में एक किताब मतन का तबसरा 50 अल्फाज में लिखवाना या अल्फाज माना और तासरात की बुनियाद पर क्विज़ में बोलना। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इब्तदाई सतह पर हिस्से की जांच को मुअश्शिर कैसे बनाया जा सकता है। कहानी, मवाद, वाक़यात और किरदारों पर मबनी तहरीरी इम्तिहान को ज़्यादा से ज़्यादा वाक़या करें। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निशाब को बनाते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना होता है। निशाब को बनाते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना होता है। तो देखिए, मतन का इंतखाब आमोजिश के तजुर्बात
जांच की ज़रूरत बनाने के मकासद और जांच तजिज़िया की ज़रूरत बनाने के मकासद मतन का इंतखाब आमोजिश के तजुर्बात जांच बनाने के मकासद जांच की ज़रूरत जांच मतन का इंतखाब आमोजिश की तजुर्बात या बनाने के मकासद जांच की ज़रूरत मतन का इंतखाब आमोजिश से तजुर्बात और जांच। तो देखिए तजिज़िया की ज़रूरत होती है पहले, इसके बाद बनाने का मकासद होता है, एक किस तरह किस मकसद के लिए बने हैं, फिर मतन का इंतखाब किया जाता है, फिर आमोजिश के तजुर्बात का जांच होती है। आमोजिश का जो तजुर्बा होता है, जो तजुर्बात करते हैं, फिर बाद में उनकी जांच लेते हैं। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालिबे इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फराहम करता है। तालिबे इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा क्या फराहम करता है? तो गैर मजरू अल्फाज केस स्टडी या बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना या फील्ड ट्रिप और मुशाहिदे या असली अशिया और नमूने। तो तालिबे इल्मों के लिए मीडिया फराहम क्या करते हैं कि असली अशिया और नमूने। डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के मुताल्लिक हिदायत CAI में सिमुलेशन मोड वह है जिसमें सीखने वाला, जैसे कंप्यूटर के मुताल्लिक हिदायत CAI का क्या है, देखिए कुछ मालूमात हासिल करना और सवालों के ज़रिए फ़ौरन फीडबैक देना या दोहराने के अमल के साथ मशकों का एक सिलसिला या शइयो ख़ता के तरीके के ज़रिए मसाइल को हल करना या असल ज़िंदगी के गैर मामूली तजुर्बात। तो इसका देखिए क्या होगा कि असल ज़िंदगी के गैर मालूमात तजुर्बात, इसमें जितना ज़्यादा हो सके अपनी ज़िंदगी से तजुर्बात ज़ाहिर करें। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनने के मुहर्रिकात लिसनिंग स्टिमुलस एक क्या है? स्टिमुलस एक क्या है? इनफराद मिशन मालूमात की कमी पेश करने की कोई सरगर्मी की जाए और उसकी हिदायतें दी जाए, या क्या सुनना तबसरा करने के लिए अच्छा है? तलबा को सुनने और काम को पूरा करने के काबिल बनाना या तलबा का अलहदा ग्रुप बनाया जाए और वह दोबारा जमा हो और बताएं उन्होंने क्या किया है। तो देखिए कि इनफराद मिशन मालूमात की कमी और पेश करने की कोई सरगर्मी की जाए, ऐसी सरगर्मी की जाए जिसमें बच्चों को और उसकी हिदायतें दी जाए। इनफराद मिशन सुनने की मुहर्रिकात को पहले इनफराद मिशन के ज़रिए मालूमात की कमी को पेश करने की जांच की जाए, फिर सरगर्मी की जाए कि एक साथ वो क्या कर रहे हैं, उसकी हिदायतें दी जाए। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तबादला ख्यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है। तबादला ख्यालात का अमल बोलने की जांच के लिए क्या दौरान शामिल है? देखिए, किसी स्कूल या उसके माहौल को गैर रस्मी तौर पर बयान करना या दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना
या दो से ज़्यादा चीज़ों, मकामात, वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़ेह करना या मतलब को समझने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरों को मौका देना। तो देखिए, तबादला ख़यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल ये है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, मकामात, वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़ेह करना। तो शी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, लिखने में रिट्रीवल स्किल्स महारतें हैं। कौन सी महारतें हैं? रिट्रीवल महारतें हैं। तो देखिए, लिखने में डायग्राम बनाना और तलखीस करना, हवाला को इस्तेमाल करने की सलाहियतें, या पढ़ने और सुनने के वक्त मालूमात इकट्ठा करना, नोट्स बनाना और नोट्स लेना। तो लिखने की क्या महारतें हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, डायग्राम बनाना पहला होता है लिखने के लिए, उसके बाद तलखीस करना होता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामर के खेल तलबा की बेदारी को फ़रोग़ देते हैं। ग्रामर की खेल तलबा की बेदारी को क्या फ़रोग़ देते हैं, ये देखिए। एक दी हुई सरगर्मी को मिलजुल कर मुकम्मल करें। जब उस्ताद क्लास को कंट्रोल करे तो उसके मतलब को समझे और महसूस करें। दिए हुए मरकज़ी ख़याल पर एक दूसरे को बताएं और समझाएं। जो उन्होंने पढ़ा है उसको गौर से सोचें। तो ग्रामर खेल तलबा की बेदारी को फ़रोग़ देता है। ग्रामर के खेल एक दी हुई सरगर्मी को मिलजुल कर मुकम्मल करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने सरगर्मियों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलजुल कर करने से ज़्यादा तलबा को बेदारी होगी, ज़्यादा सीख मिलेगी। तो इसी पर फ़रोग़ दे, ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोम चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि एक, यानी नोम चॉम्स्की का क्या मतलब है ये देखिए। मुंतकिल होने वाली ग्रामर के ज़रिए मुतकाबली लिसानियात की दिलचस्पी बढ़ाना। उर्दू ज़ुबान दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली ज़ुबान है। ये तमाम ज़ुबानों की ग्रामर एक हैं, उनकी अंदरूनी साख्त एक हैं और वह ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती हैं। ग्रामर के असूल सीखने के लिए गहरा मुताला। तो देखिए, नोम चॉम्स्की की गहरी साख्त का मतलब ये है कि तमाम ज़ुबान की ग्रामर एक हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या उर्दू हो, सभी की ग्रामर एक हैं, पर उनकी अंदरूनी साख्त यानी उनके अंदर की जो जज्बा हैं एक हैं और ज़ाहिरी तौर पर वह अलग अलग नज़र आती हैं। जैसे उर्दू लफ्ज़ में उर्दू बोलते हैं तो उनकी ज़ाहिर उर्दू में की जाती है, हिंदी का अलग बोली है, हिंदी में बोली जाती है, उनके माना इकट्ठा होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो नोम चॉम्स्की का यही कहना है, शी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉटम अप मॉडल निसाब में जिसमें यानी किस निसाब में शामिल हैं। तो देखिए, निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आज़ादी देता है और ख़ुद करने की अमल को बढ़ावा देता है। यानी बॉटम अप मॉडल निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आज़ादी देता है, बिल्कुल सही है, और ख़ुद करने का अमल को बढ़ावा देता है कि खुद से वो ज़्यादातर करे। ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इंसानी रवैया, होमोनेस्टिक अप्रोच, थोड़ा देखने में आप लोगों को दिक्कत होती होगी, वो ख़ास तौर पर कहलाता है। इंसानी रवैया जो है वो ख़ास तौर पर क्या कहलाता है? तो देखिए, नए हालात में सीखे हुए उसूल, तशूरात, मवाद और साख्त का इस्तेमाल करना, वह अमल जो तलबा को अपनी साख्त बनाने के काबिल बनाता है। मुतअल्लिका मवाद को तसलसल के साथ पेश का अमल सिखाना, या तमाम खसूसियात के साथ तालीमी मैदान में महारत हासिल करना। तो देखिए, इंसानी रवैया जो है वो मुतअल्लिका मवाद को तसलसल के साथ पेश करने का अमल सिखाता है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिसाल ... ख़ास ज़रूरत वाली क्लास क्या है? एक ख़ास ज़रूरत वाली क्लास में हम कैसे रवैये करेंगे? तो देखिए, अलग मबनी हुई या तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले, या मुस्तक़बिल टीचरों के मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना, या बहुत अच्छी तरह सजी हुई। तो देखिए, एक मिसाल ... ख़ास ज़रूरत वाली क्लास तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले हैं, यानी अभी का जो बच्चे पर ख़यालात रखने के लिए कहा गया है वो समावेशी शिक्षा, यानी शमूलियाती ध्यान कहे हैं कि एक साथ बच्चे को एक जैसा सरगर्मी करनी चाहिए, सभी को एक साथ मिलजुल कर पढ़ने का मौका देना चाहिए। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पढ़ने से काबिल के सरगर्मियों का क्या मकसद है? तलबा की मालूमात में इजाफ़ा करना, या सबक में दिलचस्पी पैदा करना, या पुरलुत्फ़ आमोजिश के तजुर्बात फ़राहम करना, या नए अल्फाज सिखाना। तो देखिए, पढ़ने के काबिल के सरगर्मियों का क्या मकसद है कि सबक में जितनी ज़्यादा हो सके उसमें बच्चे को दिलचस्पी पैदा करें, उसमें बच्चे को चाहत लाएं, बच्चे के दिलचस्पी से ही उनको पढ़ाएं। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये जितने भी हैं क्वेश्चन वो आप लोगों से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन, तो आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और जितने भी दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।